देखिए कोशिश करते हैं, इसके आगे जो इसके जितने भी पार्ट बताए जाएँगे उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है? ओके चलो, मैम। आप पढ़ना शुरू करो। भारत के प्रसिद्ध नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ भारत स्थान का नाम है, नेता जाति का नाम है, सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति का नाम है, खून वस्तु का नाम है, आजादी भाव का नाम है। यह सभी शब्द संज्ञा है। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी मोहन, सुनयना, गाय, कौआ, घोड़ा आदि। वस्तु आम, केला, मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि। स्थान आगरा, sorry ma'am. You can pick it and give it your mother. स्थान आगरा, लाल किला, नगर, घर, गांव आदि। भाव बचपन, सुंदरता, मीठास, खटास आदि। अब यहाँ पर पहली चीज तो आपने गलत पढ़ा था, प्रसिद्ध होता है। पढ़िए इसको फिर से, प्रसिद्ध। भारत के प्रसिद्ध। प्रसिद्ध आपने गलत पढ़ा था। ठीक है, उसने क्या कहा, यहाँ पर वाक्य दिया है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। और पहला वाक्य है भारत के प्रसिद्ध नेता सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस भी नाम है, नेता भी नाम है, ठीक है, भारत भी नाम है, आजादी भी नाम है और खून भी नाम है। ये सारे नाम है। अगर किसी भी चीज का नाम है, ठीक है, टेबल भी क्या है, नाम है। किसी वस्तु का नाम है ना, व्हाइट बोर्ड नाम है, वो एक वस्तु है। किसी भी जगह का नाम हो, आगरा, दिल्ली, असम, यूपी, उत्तर प्रदेश, अमेरिका, रशिया, ये सब क्या है, नाम है, स्थानों के नाम, है ना। अगर किसी बाजार का भी नाम है तो कहीं अगर किसी भी स्थान का नाम है तो वो आ जाएगा, इसमें काउंट हो जाएगा। उन्होंने कहा जाति, नेता, विद्यार्थी, अध्यापक, ये सब क्या है, ये एक उसको दिखाता है। जाति क्या होती है, बेसिकली एक ग्रुप है, उसको दिखाता है कि भाई ये सारे शिक्षक हैं, वहाँ सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, तो शिक्षक क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। ये सारे नेता, ये सब ग्रुप हो गया, नेताओं का ग्रुप है। ये सारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी भी क्या है, एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है। तो हम इसलिए उसको जातिवाचक में करते हैं, हमेशा जाति की बात करते हैं। तो व्यक्ति हो गया अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, जैसे तुम्हारा नाम, मेरा नाम, किसी एक्टर का नाम, है ना, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। स्थानवाचक किसी जगह का नाम हो गया, जातिवाचक जहाँ किसी कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है। और खून क्या है, वस्तु है, क्योंकि उसमें कोई जान नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा खून वस्तु है। अब खून की जगह लकड़ी भी हो सकती है, मेज भी हो सकती है, कुर्सी भी हो सकती है, टीवी भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, वस्तुवाचक हो जाएंगे, क्योंकि सब समान है। आजादी भाववाचक, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है भाववाचक। आजादी क्या है, ये भाव में क्या हम महसूस कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हर किसी को आजादी चाहिए, फ्री रहना सबको पसंद है। ये एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है आपकी, आप उस कंडीशन में, सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं। आजादी और गुलामी, ये दोनों क्या है, सिचुएशन है जो देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज महसूस की जा सकती है, वो भाववाचक में आ जाती है, ठीक है।
और इन सब में से इन सब का जो नाम है वो हमारे लिए संज्ञा है। इसीलिए उन्होंने नीचे मोहन, सुनहरा, गाय, कौवा, घोड़ा, ये क्या है? गाय क्या है? गाय क्या है? प्राणी। तो उन्होंने यहाँ नीचे आइडेंटिफाई किया जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मामल्स हैं, जितने भी है, वो सब के सब आ जाएंगे इसमें। चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो कौवा हो, कौवा में बर्ड भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे, ह्यूमन भी आ जाएंगे। ठीक है? फल में देखिए सारे सामान आ जाएंगे। अगर आप फल खा रहे हैं तो वो फल भी उसमें आ जाएगा। अगर आप किसी सांप की बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, जो सजीव है, उसमें आ जाता है। स्थान के बारे में भी उसने बता दिया, नगर, गांव, घर आदि। आपके घर का भी अगर नाम है, सदन का भी नाम है, कहते हैं ना कि सेवाश्रम सदन ऐसे करके, तो वो भी नाम है, घर का भी नाम है ना। हाँ, अब देखिए भाव याद रखिएगा। बचपन एक सिचुएशन है, एक टाइम पीरियड जिसमें इंसान रहता है। सुंदरता ये एक कंडीशन है। मिठास आप खा सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। खटास इसको भी आप फील कर सकते हैं। ये सारी चीजें फील की जाती हैं, इसलिए इसमें ली गई है। तो भाववाचक में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे आ जाइए। जिस तरीके से उन्होंने ऊपर इसको क्लासिफाइड किया है नेम को, उसी हिसाब से वो नीचे आ गए। जैसे वर्गीकरण किया ऊपर, उसके आधार पर वो नीचे आ गए। और वहां पर उन्होंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक इस प्रकार से अलग अलग संज्ञा के भेद बता दिए। तो यहाँ पर संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के कितने अंदर कितने पार्ट्स उन्होंने बनाए हैं, संज्ञा के कितने हिस्से हैं, कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहला व्यक्तिवाचक, चलिए पढ़िए व्यक्तिवाचक। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लाल कुर्ती सेना तैयार की। यहाँ झांसी स्थान का नाम है। लक्ष्मीबाई एक वीरांगना स्त्री का नाम है। वीरांगना स्त्री का नाम है। लाल कुर्ती सेना विशेष का नाम है। अब आपको समझ में आया इसमें? क्या समझ में आया बताइए? मैं व्यक्ति को और नाम भी हो, नाम तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाते हैं। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु विशेष का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये हुआ कि सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई जो व्यक्ति जो इंसान है, ह्यूमन है, सिर्फ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं थी। इसका मतलब ये है कि झांसी और लाल रंग की कुर्ती ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब समझे आप? समझे नहीं समझे?
जहां पर कोई पर्टिकुलर नाम दिया है, झांसी क्या कम्युनिटी हो सकती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के नाम को ही व्यक्ति कोई इंसान हो उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट करें। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मैं कल इलाहाबाद जा रही हूं, तो इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा मैं कल इलाहाबाद जा रही हूं, इसमें संज्ञा क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद तो किसी इंसान का नाम नहीं है, जगह का नाम है, फिर भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, है ना? इसी तरह से कल मैंने महाभारत देखी, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा, भाववाचक में आएगा, किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। हाँ, जब हम स्पेसिफिक होकर की बात करते हैं, है ना, चाहे वो किताब हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति के बारे में हो, जब हम बहुत ही स्पेसिफिक होकर बात करते हैं तो वो सब व्यक्तिवाचक में आ जाता है। इसीलिए झांसी की रानी, झांसी भी स्पेसिफिक है, क्यों? क्योंकि इस प्लेस का नाम है, स्पेसिफिकली बोला गया है। लक्ष्मीबाई, उस लेडी का नाम प्रॉपरली बताया गया कि नहीं, उस औरत का नाम लक्ष्मीबाई था, स्पेसिफिक हुए यहाँ पे। उन्होंने ये भी बहुत स्पेसिफाई होकर कहा कि उन्होंने लाल रंग की, मतलब रेड कलर, तो उन्होंने प्रॉपर स्पेसिफिक होकर बोला कि लाल रंग की कपड़ा। जहां इतना स्पेसिफाई होकर के बोलते हैं और स्पेसिफिकली उस पर मेंशन करते हैं, तब वो हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब समझ में आया? यस मैम। अब मैं कहूं कि ईशान ईशान गणित पढ़ रहा है, तो इसमें कितने संज्ञा है? ईशान और गणित। हाँ, ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? आइए नीचे जातिवाचक। अब जब जातिवाचक देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कैसे अलग है। चलिए, दो जातिवाचक संज्ञा। बच्चे मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे, मैदान और गेंद शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध न कराकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। ये संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, लड़का, लड़की, दादा, चाचा, गाय, मोर, चिड़िया आदि। वस्तु, किताब, कुर्सी, खेत, फल, सब्जी आदि। स्थान, घर, मैदान, खेत, पर्वत, नगर, गांव आदि। अब यहाँ पर देखो कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि देखो इतनी सारी औरतें हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ एक ही बात, लक्ष्मीबाई, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया, पर्सनली हमने उस पर बात की। लेकिन हम कहें वहां महिलाएं बैठी हैं, तो हम किसी एक औरत के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, वहां जितनी औरतें बैठी हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम उनकी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? जब हम किसी सिंगल आदमी, मैंने पहले कहा, जब हम स्पेसिफिक होकर किसी एक बारे में बात करते हैं तो वो होता है व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम किसी पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं वो हो जाता है जातिवाचक। इसीलिए अगर मैं कहूँ ईशान तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर मैं कहूँ लड़का तो जातिवाचक। तो जातिवाचक। अगर मैं कहूँगी कि रमा खेलने गई है तो रमा क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर मैं कहूंगी उनकी लड़की खेलने गई है तो लड़की क्या हुई?
जातिवाचक। जातिवाचक, ठीक है। इसी तरह से दादा, किसी के भी ग्रैंड पेरेंट्स हों तो वो दादा ही कहे जाएंगे, वो क्या है, एक कम्युनिटी है। चाचा, गाय, ठीक है। अगर मैंने कहा गाय तो वहां बहुत सारी गाय है, वो किसी को बिलोंग नहीं कर रही है। गाय क्या है, एक जातिवाचक में काउंट होगी। चिड़िया, कितनी सारी चिड़िया, मैंने चिड़िया का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर मैं कहूँ बुलबुल चिड़िया, अगर मैं कहूँ गौरैया, अगर मैं कहूँ कौवा, यहाँ मैं स्पेसिफिक हो रही हूँ उस बर्ड के नेम को लेकर के, इसलिए वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ चिड़िया बोलूंगी तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। इसीलिए यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली कहा गया, जहां संपूर्ण जाति का बोध कराया जाए वो जातिवाचक है। मतलब ये है संज्ञा, लेकिन ये व्यक्तिवाचक में नहीं जाएंगे, अब ये किस में जाएंगे, जातिवाचक में। क्योंकि सब्जियां तो बहुत सारी होती हैं, वहां सब्जी रखी है, तो मैंने क्या कहा, पूरी की पूरी सब्जी के लिए कहा, इसलिए सब्जी क्या हो गई, जातिवाचक। मैंने वहां पर स्पेसिफिक सब्जी का नाम नहीं लिया कि वहां बैंगन रखे हैं या वहां करेले रखे हैं या फिर वहां गोभी रखी है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर मैं कहूंगी गोभी, बैंगन, करेला तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। समझ गया। इसी तरह से खेत, फल, कुर्सी, किताब, किताब के लिए भी अगर मैं कहूँ कि आप गणित की किताब लाइए या हिंदी की किताब लाइए या हैरी पॉटर की किताब लाइए, तो वहां जहां मैं स्पेसिफिक होकर के नाम लूंगी वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, मात्र किताब कहने पर वो जातिवाचक में आ जाएगा। आइए नीचे, जातिवाचक हो गया, अब सीखते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। बचपन में बच्चे शरारती होते हैं। शरारती नहीं, शरारती। मैंने आपको र के भी वो याद करने के लिए कहा, आपने याद किया क्या? जो मैंने आपको श्लोक दिया था लर्न करने के लिए, लर्न किया आपने? हाँ, सुना सकते हैं? हाँ मैम। लोकाभिराम, शुरू कीजिए। लोकाभिराम, ररुर्गंगधीरम, राजीवनेत्रं, रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं, करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आप इसको रोज रात में पढ़िए या रोज सुबह उठकर पढ़िए। रोज पढ़ना शुरू कीजिए, रोज नहीं पढ़ रहे हैं, इसको रोज पढ़िए, आपके स्पष्ट होंगे। ठीक है। आपको श में भी प्रॉब्लम है, जब तक आपका र का कंप्लीट नहीं होगा मैं आपको श का श्लोक नहीं दूंगी। पहले आप र कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको श पे आपके काम करूंगी। ठीक है ना। इसको रोज पढ़ना शुरू कीजिए बेटा, एक बार, दो बार, इससे क्या है, आपकी ज़बान साफ होगी और लेकर। शरारती होता है, देखिए आप जहां पे भी श और र का कॉम्बिनेशन आता है ना, वहां पे आपका उच्चारण बिगड़ जाता है। शरारती, बोलिए फिर से। शरारती, शरारती होते हैं। यहाँ बचपन एक अवस्था का बोध करा रहा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव अथवा दिशा का बोध हो। मैं देख नहीं पा रही, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, वीरता, सच्चाई, शीघ्रता, एकता आदि। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस चीज को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, वो दिखती नहीं, उसको हम टच नहीं कर सकते, वो सब भाववाचक में चला जाता है। आइए समूहवाचक।
जैसे हैप्पी। या ओके मैम। 4 समूहवाचक संज्ञा। कि वो कैसे बोला जाएगा? प्रसन्नता, प्रसन्नता। है ना, खुशी नहीं बोला जाएगा, प्रसन्नता। ओके मैम। सेना ने जल्दी ही भीड़ पर काबू पा लिया। यहाँ भीड़ और सेना से समूह का बोध हो रहा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? जातिवाचक और समूहवाचक में लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। जातिवाचक होगा या समूहवाचक होगा? अरे ये जातिवाचक में आएगा या समूहवाचक में आएगा? समूह जो है वो ग्रुप किसी भी चीज का फॉर्म हो सकता है ना। अब यहाँ पर सेना ने भीड़ किसी भी चीज की हो सकती है, उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, रोजगार वाले भी हो सकते हैं, बेरोजगार लोग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं। तो भीड़ की कोई जाति नहीं है। भीड़ क्या है? ग्रुप है बेसिकली। सेना भी क्या है? सेना कोई जाति नहीं है, अलग 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 कोई सेना कोई जाति नहीं है। अरे वो सेना है, सेना एक भीड़ है, एक ग्रुप है वो। सेना कोई जाति नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो परिवार की कोई जाति नहीं होती है। वहां भेड़ों का झुंड जा रहा है, उस झुंड को तो देखो, तो झुंड क्या है? बेसिकली ग्रुप है ना। सभा में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। सभा क्या है? सारे लोगों का एक ग्रुप है। कक्षा की कोई जाति नहीं है। जो क्लास चलती है, क्लास ए बी सी करके उसका सेक्शन कर देते हैं, उसमें क्या है? वहां पर विद्यार्थियों का ग्रुप बैठता है, विद्यार्थी जाति है, उस जाति का ग्रुप बैठ रहा है वहां पर, वो पूरा समूह बैठ रहा है। तो विद्यार्थी एक पढ़ने वाला, ये सारे विद्यार्थी हैं। हम ये जब कहेंगे तो वो जातिवाचक है, लेकिन हम कहेंगे कि कक्षा में देखो कक्षा कहाँ है, तो वो समूह है। तो व्यक्तिवाचक से बड़ा जातिवाचक है, और जातिवाचक से भी बड़ा क्या होता है? समूहवाचक। और समूहवाचक में ये फिक्स नहीं है कि किस तरीके के लोगों का ग्रुप बनेगा। वो जानवरों का भी ग्रुप हो सकता है, इंसानों का भी ग्रुप हो सकता है, पढ़े लिखे का भी ग्रुप हो सकता है, और अनपढ़ों का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ग्रुप किसी का भी हो सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता। यहाँ दूध एक द्रव्य का नाम है। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, चाय आदि। द्रव्य मतलब कोई भी तरल, कोई भी तरल इन द सेंस पानी, दूध, तेल, ठीक है, वो वाला ऑयल जो हम गैसोलीन होता है, वो सारी चीजें, कोई भी चीज जो लिक्विड है वो सब द्रव्य में आएगा। इसके अलावा लोहा, सोना, ये जितने धातु होते हैं, चांदी, कांसा, पीतल, ये जितने धातु हैं ये भी द्रव्य में आते हैं। ठीक है, जिनका हम मेजरमेंट लेते हैं आइदर किलो में या फिर लीटर में, तो ये सब चीजें आ जाती द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर इस तरह का नाम लिखा हुआ है कि 2 कप चाय लाओ, तो चाय वर्ड क्या है? संज्ञा है, और वो किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैंने कल सोना खरीदा, सोना क्या है? संज्ञा है,
किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह दरवाजा लोहे का है। लोहा क्या हुआ? संज्ञा। लेकिन किस प्रकार की संज्ञा है? क्योंकि ये लोहा है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझे आप? यस मैम। ये 2 बाल्टी पानी ले आना, तो 2 बाल्टी पानी क्या हुआ? द्रव्यवाचक। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है और हम लीटर में उसको मेजर करते हैं। अब बताओ, यहां तक तुम आ गए, तुम्हें कोई दिक्कत है व्यक्तिवाचक, जितिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक में? नहीं मैम। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की संरचना कैसे होती है ये दिखाता है यहाँ पे। भाववाचक संज्ञा ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उसको जातिवाचक शब्दों से या व्यक्तिवाचक शब्दों से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तब वो भाववाचक संज्ञा में एंटर होता है। जैसे शिशु है, तो शिशु क्या है? वो फीलिंग नहीं है, लेकिन शिशुत्व तो वो एक पीरियड है जब बचपन दिखता है। बच्चा व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में आएगा। बच्चा किसका बच्चा हम नहीं जानते, तो बच्चा जातिवाचक में आ गया। लेकिन बच्चे का बचपन, बचपन तो भाववाचक बन गया। इसी तरह से नेता का नेतृत्व, नेतृत्व, नेता को तो आप देख सकते हो, वो विजुअल है, पर नेतृत्व आप दिखता है क्या? नहीं, वो आपको फील होता है, उसका आप असेसमेंट करते हो। हिंदू आपको दिखते हैं, लेकिन क्या उनका हिंदुत्व दिखता है आपको? नहीं, वो एक फीलिंग है, एक प्रोसेस है, एक ऐसी चीज है जो आपको ओवर द पीरियड दिखती है। उनके धार्मिक ग्रंथों में दिखती है, उनके जीवन के कार्यकलापों में दिखती है, उनके बोलने चालने में, उनकी आस्थाओं में दिखती है। प्रभु और प्रभुत्व, प्रभुत्व में किसी चीज पर अपना अधिकार आ जाना। ये तो यहाँ आता का भातृत्व, भातृत्व का अर्थ होता है प्रेम। देव देवत्व, स्त्री स्त्रीत्व, ठीक है। बंधु बंधुत्व, बंधुत्व मतलब दोस्ती हो गई। नर नरत्व, ये सारे जातिवाचक संज्ञा हैं जिनमें कुछ लगाकर आधार त और व त्व लगा करके इनको भाववाचक संज्ञा में बना देते हैं। पशु तो दिखता है, पशुत्व दिखता नहीं है। पशुत्व क्या हुआ? किसी पर एनिमल की तरह बिहेव करना, किसी का ब्रुटालिटी करना, एनिमल की तरह बिना दिमाग लगाए, उसे हम पशुत्व कहते हैं। पशु है। इसी प्रकार से आगे आप देखते जाइए तो ता प्रत्यय लगा करके भी, ता मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय सिखा दिया है, तो ता प्रत्यय लगा करके भी जातिवाचक से भाववाचक बनाया जाता है। ये पूरी लिस्ट है। पशु का पशुता, प्रभु का प्रभुता, शत्रु का शत्रुता, और ये सारे आप देखेंगे शत्रुता, मूर्खता, मानवता, चोरी, धनी, मजदूरी, ई की प्रत्यय लगा करके बन रहा है। धन से धनी, मजदूर से मजदूरी, ठीक है। तो ये सारे शब्द कैसे बनते हैं? कुछ ना कुछ प्रत्यय लगा करके वो भाववाचक संज्ञा बना दिए जाते हैं। और ये भाववाचक संज्ञा सिर्फ महसूस की जा सकती है या एसेस की जा सकती है, उसको आप देख नहीं सकते। वो सार्थक रूप से आपके ऊपर, आपके सामने समक्ष, आपके समक्ष रहेगा नहीं। आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, तब आपको ये सारे वर्ड्स तुरंत समझ में आ जाएंगे। ईश्वर से ऐश्वर्य, चिकित्सक से चिकित्सा, इंसान से इंसानियत, मानवता जिसे कहा जाएगा, है ना। लड़का से लड़कपन, ये आप आगे रीड कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्दों से भी बनता है और विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है। कृष्णा आप सुन रहे हैं? यस मैम। आपको कोई डिफिकल्टी है यहाँ पर? नो मैम। चलिए सर्वनाम शब्दों को एक बार पढ़ के देख लीजिए। स्वर स्वर मैम एक बार जूम कीजिए। सर्वन, ओके मैम।
सर्वनाम शब्दों में भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम आह भाववाचक संज्ञा। नहीं, अहम। अहम। ह के ऊपर अंग की मात्रा है जिसका म की तरह उच्चारण होगा तो अहम, ठीक है। लेकिन अहम से बनेगा अहंकार। लेकिन अहंकार जब बनेगा तो उसी अंग की मात्रा को न की तरह उच्चारण करेंगे। अहम का मतलब होता है मैं, मेरा, मैं, अहम। उस मैं से बना कि मैं ही सब कुछ हूं, ये सोचना, ये विचार रखना, ये भावना रखना अहंकार कहलाती है। तो अहम से अहंकार, ठीक है। ओके मैम। सर्वनाम अहम भाववाचक संज्ञा अहंकार अपना अपनापन स्वर सर्व सर्व सर्वस्थल सर्वस्व सर्वस्व निज निजत्व 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 मतलब निजी मामले। सर्वस्व मतलब सब कुछ। अपना अपनापन, भाई मेरा है तो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है तो इसके प्रति आपको अपनापन होता है, लगा होता है। मेरा कुत्ता है, लोग अपने कुत्ते को लेके घूमते हैं, उसको अपनापन दिखाते हैं, है ना। तो वो हो गया अपनापन। चलिए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा आई। ता प्रत्यय जोड़कर स्वतंत्रता स्वतंत्रता कठोर कठोर कठोरता मधुर मधुरता एक एकता वीर वीरता नीच नीचता लघु लघुता महान महानता आय प्रत्यय जोड़कर कठिन कठिन कठिनाई चौड़ा चौड़ाई लंबा लंबाई गहरा गहराई अच्छा अच्छाई मोटा मोटाई ई प्रत्यय जोड़कर गरीब गरीबी अमीर अमीरी अमीरी सफेद सफेदी बेकार बेकारी ईमा प्रत्यय जोड़कर काला काला कालीमा लाल मधुर मधुरिमा लाल लालिमा हरा हरितबा अन्य खट्टा खटास ठंडा ठंड ठंडक पतित पतंग मीठा मिठास प्यासा प्यास धीर धैर्य धैर्य। धैर्य। इस तरह से ये विशेषण से भी जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। इसके आगे और भी शब्द हैं जिनसे जातिवाचक संज्ञा माफ कीजिए भाववाचक संज्ञा बनती है, अलग अलग प्रकार के लगा के। अब यहाँ पे क्रिया से दिया हुआ है, इसमें आई प्रत्यय, आव प्रत्यय, आवट और आहट प्रत्यय जोड़ करके भी वो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इसको भी एक बार पढ़ जाइए, अगर कोई दिक्कत हो किसी भी शब्द में तो बताइए। उसके आगे एक एक्सप्लेनेशन है, फिर हम एक एक्सरसाइज करेंगे। आइए। क्रिया भाववाचक संज्ञा आय प्रत्यय लगाकर पढ़ना पढ़ाई
लिखना लिखाई, खोदा खुदाई, पीटना पिटाई, कमाना कमाई, सीना सिलाई, बुनना बुनाई, उतारना उतराई, आव प्रत्यय जोड़कर, बहना बहाव, लगना लगाव, बचना बचाव, झुकना झुकाव, रखना रखाव, फैलना फैलाव, आवत आहट प्रत्यय जोड़कर, सजना सजावट, कसना कसावट, रुकना रुकावट, लिखना लिखावट, थकना थकावट, छापना छपावट, बनना बनावट, मिलना मिलावट, घबराना घबरावट, घबराहट, घबराहट, मुस्कुराना मुस्कुराहट, चिल्लाना चिल्लाहट, गड़गड़ाना गड़गड़ाहट, अन्य अन्य, चलना चाल, जीतना जीत, मरना मार, उड़ना उड़ान, मिलना मेल, सीखना सीख। तो आपने देखा कि क्रिया से भी बहुत सारे बनते हैं और आहट लगा के या फिर आवट लगा करके इन भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जाता है। अब यहाँ पर दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग होता है। ये एक अपवाद स्वरूप सिचुएशन होती है। अपवाद स्वरूप का मतलब है कि ये कभी कभार देखने को मिलती है, ठीक है, कुछ ही प्रसंगों में ऐसा बनता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब ऐसा हो रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में के प्रयोग होता है। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जयचंद नाम है, इसका प्रयोग गद्दार के रूप में हुआ है। जयचंद एक व्यक्ति था जिसने कभी गद्दारी की थी, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं कि कहते हैं बहुत सारे, अब आपने गद्दार कहने के बजाय आपने कह दिया बहुत सारे इस देश में गद्दारों की कमी नहीं है। अब गद्दारों की कमी नहीं है बजाय आप क्या कहोगे, इस देश में जयचंद की कमी नहीं है। तो जयचंद ऐसे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन आपने गद्दार, जितने गद्दार हैं यहाँ पर, उन सभी के लिए जयचंद शब्द का प्रयोग किया। तो कई बार क्या है, ये विशेषण के रूप में प्रयोग जाता है और कई बार इसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी काउंट किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि अगर आपको ये पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में विशेषण छाटिए, तो आप वहां पर जयचंदों को विशेषण के रूप में बता देंगे। और आपसे कहा गया कि दिए गए वाक्य में व्यक्तिवाचक या जातिवाचक को ढूंढिए, तो वहां पर आप जयचंदों का नाम लगा देंगे। इसी तरह से हरिश्चंद्र, जो हमेशा सच बोलता रहता है, सच बोलते थे हरिश्चंद्र, ठीक है, सत्य बोलते थे, सत्यवादी थे। तो मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, जिसको देखो वही हरिश्चंद्र बना करता है। यहाँ पर हरिश्चंद्र की उन सभी लोगों के ऊपर मतलब सभी लोगों को अपने अंदर समाहित कर रहा है जो सच बोल रहे हैं। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, व्यक्तिवाचक शब्द जो वो जाति के हो जाता है, ठीक है। और
कई बार क्या है वो विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है, काउंट होता है। ये जब आप विशेषण वाला पढ़ेंगे तब आपको उसमें और क्लैरिटी मिलेगी और सफाई के साथ आप सीख पाएंगे यहाँ पे। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। अब किसी जाति को व्यक्ति के रूप में देखा जाए, कभी-कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। उदाहरण, पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आपको जवाहरलाल नेहरू पता है, वो कश्मीरी पंडित थे। एक बहुत सारे लोग उनको प्रेम से पंडित जी भी बुलाते थे, ठीक है ना। पंडित क्या है, ये एक जाति को दिखाता है। जो ब्राह्मण जाति है उसमें भी जो विद्वान थे, जो पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे, वो सब पंडित रह जाते थे। कर्म कांड या पूजा पाठ का काम करते थे, विद्या का काम करते थे, वो पंडित रह जाते थे। अब उनका नाम पंडित रह जाएगा, उनको उपनाम दे दिया गया पंडित जी। आपने कई लोगों को देखा होगा, अरे सिंह साहब। तो सिंह क्या है, सिंह एक जाति का नाम है, एक कम्युनिटी का नाम है। बहुत सारे लोग सिंह सरनेम लगाते हैं, तो वहां पर उस जाति का नाम पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे पंडित जी जो है वो एक कम्युनिटी का, एक समूह का, एक जाति का नाम है, जो सिर्फ यहाँ पर नेहरू जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है, अतः यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ एक वाक्य ऐसे बनते हैं जहां पर जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक के लिए प्रयोग हो जाते हैं और व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक के लिए प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है। ओके मैम। वो बहुत ज्यादा परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कई बार कभी कभी ये चीज आप मिलती है। आइए दोहराएं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम को संज्ञा कहते हैं। वाक्य आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, दूसरा वाक्य पढ़िए, अगर पहला समझ में आ गया तो। संज्ञा 5 प्रकार की है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। गुड। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, आपके पास पेंसिल और कॉपी है? यस मैम। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। आइए, जो सही उत्तर होगा वो आप लिखेंगे। प्रश्न 1 लिख करके अ ब स या फिर 1 2 3 या क ख ग घ खंड डालते जाइएगा और आप सॉल्व करते जाइएगा। जो सही होगा वो आप लिखेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए उत्तर पर सही का निशान लगाएं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नदी, आम, मोर, दिल्ली। पहले का उत्तर क्या होगा? दिल्ली। लिखिए उत्तर 1 दिल्ली। यस मैम। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जयपुर, मंदिर, लाल किला, भगवत गीता। मैम भावगीता। नहीं, भगवत गीता कैसे? भगवत गीता तो किताब का नाम है, इट्स अ होली बुक। मंदिर, क्योंकि यहाँ पर मंदिर का नाम नहीं दिया गया है और मंदिर तो नहीं है। हो गया मैम। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक, ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द जातिवाचक है? नहर, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, कबीरदास।
जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक व्यक्ति का नाम है, नहीं हो सकता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो। मैम कबीरदास। ये सब नाम है बेटा, कबीरदास नाम है, नाम है, जयशंकर प्रसाद राइटर, ये सारे के सारे राइटर्स है, ये सब नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक हुए, हमें जातिवाचक। नहर, नहर आपको पता है, नहर कैनल होती है, नहर बनाई जाती है, वो मैनमेड होती है, अलग अलग जगहों पर नहर, छोटी नहर, बड़ी नहर बनाई जाती है। कई जगह तो नहर बनाई जाती है सिर्फ खेतों को सींचने के लिए। नहर में जो पानी कलेक्ट होता है और नहर जो पानी बहता है वो पीने के भी काम आता है और खेतों को सींचने के लिए भी काम आता है। तो नहर क्या है, एक जाति हुई ना, क्योंकि यहाँ पर नाम तो नहीं दिया है कौन सी नहर की बात हो रही है। आपको पता जवाहर नहर भी है जो राजस्थान में बनाई गई थी, राजस्थान में पानी की बहुत कमी हो तो जवाहर नहर बनाई गई। जवाहर नहर योजना बहुत बड़ी नहर है, वो बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी है और वो बहुत ही जगहों पे पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर सप्लाई करती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की नहर होती है, यहाँ पर भी है जो नदी के ऊपर बनाया गया है, डैम है, उससे कट करके बनी हुई नहर, तो अलग अलग खेतों में पानी पहुंचाती है, अलग अलग जगहों पर। जब बारिश आती है तो नहरों में भी पानी का प्रवाह बढ़ जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में नहर बनाई जाती है। नहर छोटी या बड़ी भी होती है, अब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकता है। मैनमेड होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, और हर नहर का अपना नाम होता है। तो यहाँ पर क्योंकि नाम नहीं दिया गया इसलिए व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। तो हम उन सारी नहरों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक हो गया। तो तीसरे का उत्तर है नहर। चौथा, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? मैम शहर। नहीं, कक्षा। कक्षा। यस, नदी, किताब और शहर जातिवाचक हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? उड़ान, चाल, मेहनत और गांव। अब आपको ये ढूंढना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो फिजिकली प्रेजेंट रहता है। भाववाचक संज्ञा जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है? तो क्या उड़ान को आप फिजिकली प्रेजेंस है उसकी? चाल की फिजिकली प्रेजेंस है आप? मेहनत, गांव, गांव तो फिजिकली प्रेजेंट है ना? तो गांव क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ये इसका भाववाचक संज्ञा नहीं है। गांव जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। मेहनत जो है वो भाववाचक संज्ञा है। चाल भाववाचक संज्ञा, उड़ान भाववाचक संज्ञा। नीचे आइए। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें कितने कितने संज्ञा शब्द हैं उनके ऊपर आपको गोला लगाना है, ठीक है? तो आप वो शब्द लिखते जाइएगा। पहला वाक्य, पिताजी आज जयपुर जाएंगे। इनमें से कौन कौन से शब्द संज्ञावाचक हैं? मैम पिताजी, जयपुर। ठीक है, लिख लीजिए। प्रश्न 2 उत्तर, पहले का उत्तर। ओके मैम, हो गया। सेकंड, माँ ने खीर बनाई है। माँ ने खीर बनाई, सॉरी। इसमें क्या क्या है संज्ञा? माँ और खीर। लिख लीजिए। हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। मैम ईमानदारी। और ये किस प्रकार की संज्ञा है? मैम भाववाचक। लिखो।
हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोने के दाम आसमान को छू रहे हैं, इसमें संख्या क्या क्या है? मैम सोने और आसमान। इसमें सोने किस प्रकार का संज्ञा है? मैम मैम द्रव्यवाचक। लिखिए। दादाजी मेरे लिए साइकिल लाए। मैम दादा और साइकिल। लिख लीजिए। हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने छात्र से प्रश्न पूछा, अब इसमें संज्ञा क्या है? मैम अध्यापक और छात्र। वेरी गुड, लिख लीजिए। हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आजकल शुद्ध घी मिलना मुश्किल है, अब इसमें बताइए कि संज्ञा क्या है? मैम आजकल। नहीं मैम घी। घी। हो गया मैम। नदी में मछलियां, कछुए और मेंढक हैं, अब इसमें कितनी संज्ञाएं हैं बताइए? मैम नदी, मछलियाँ, कछुआ, मेंढक। वेरी गुड, लिख लीजिए। निम्नलिखित इन शब्दों के स्थान पर भाववाचक संज्ञा लिखकर संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य का दोबारा प्रयोग करना है। अब उसका अहम उसके लिए घातक हुआ, यहाँ पर हमने अहम का क्या पढ़ा था? भाववाचक संज्ञा अहम से अहंकार। अहंकार, वाक्य संरचना क्या होगी? उसने अहंकार, उसका अहंकार ही उसके लिए घातक होगा। उड़ते का क्या होगा? बताइए उड़ते का। नहीं पता मैम। देख रही हूँ आपको इसमें दिया है क्या कहीं? नहीं दिया है ना। लिखिए उड़ते का होगा उड़ान। तो यहाँ पर वाक्य संरचना बदल जाएगी, यहाँ पर वाक्य संरचना ये हो जाएगी कि ऊंची उड़ान भरने से पक्षी दूर से ही अपना भोजन देख लेते हैं। ऊंची उड़ान भरने से पक्षी दूर से ही अपना भोजन देख लेते हैं। सफल का क्या होगा? भाववाचक संज्ञा सफलता। उसकी सफलता पर सबने बधाई दी।
ओके मैम। अब देखो, ऊंचे पर पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ऊंचे का होता है ऊंचाई, ठीक है, तो पहाड़ों की ऊंचाई पर हमेशा बर्फ जमा रहती है। वाक्य संरचना तुरंत बदल जाएगी। रिदम प्लीज चेक। गर्म का होता है गर्माहट या फिर गर्मी। मौसम में खूब आता है, गर्म मौसम में आम खूब आता है, तो गर्म का क्या हो जाएगा यहाँ पर? गर्मी। गर्मी। गर्मी के मौसम में आम खूब आता है। और अगर दूसरा होता तो गर्म की संरचना और बदल जाती, गर्म का गर्माहट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यह मौसम है इसलिए गर्मी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, संज्ञा से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है क्या? नहीं मैम, अभी तक। संज्ञा के जितने प्रकार हैं, भेद मैंने आपको सिखा दिए, संज्ञा सिखा दी, संज्ञा के भेद सिखा दिए। अब इन भेदों का प्रयोग कैसे होता है, आइडेंटिफाई करते, पहचानते कैसे, मैंने आपको ये भी सिखा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या संज्ञा को लेकर के? नो मैम। ओके, तो आज मतलब हमारा संज्ञा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको संज्ञा से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एक्सरसाइज मिलती है और आपको करना है, आपको समस्या आ रही हो, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि जिस चैप्टर के थ्रू मैंने ये टॉपिक निकाला है उसके नीचे कोई एक्सरसाइज दी नहीं गई है, जैसी देते हैं आपके पिताजी, उस तरह की कोई एक्सरसाइज दी नहीं गई है। अगर होगी और आपको करने में डिफिकल्टी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। चलो, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय। बाय मैम।